अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वेलकम हो चुका है। तो आरिफ यकूब 31 साल नौजवान हैं जो कि इस वक्त पीएसएल में खेल रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एकदम से ये बंदा कहां से आया किसी को कुछ समझ नहीं आई। लेकिन इनके बारे में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है मिसबाउल हक और वसीम अकरम, दो लेजेंड्स हैं हमारे, दो जो लेजेंड्स हैं ये हमारी गेम के पाकिस्तान के दो लेजेंड्स हैं जिन्होंने इतना बड़ा जो है वो स्टेटमेंट दिया है इस बंदे के लिए इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि प्राउड मोमेंट होगा ये यकीनन आरिफ यकूब और उनके फैंस के लिए, जो जो उनको उनके चाहने वाले हैं, ये आरिफ यकूब खुद है, उनके लिए काफी जो है प्राउड मोमेंट होने वाला है। सबसे पहले तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि 96% लोग हैं वो हमारी वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो जाने मन ये गलत है यार, सब्सक्राइब कर दो। और जी बात कुछ यूं है कि मिसबाउल हक और वसीम अकरम जो है वो आजकल द पवेलियन नामी एक शो है वो जो स्पोर्ट पर आ रहा है उसमें बैठते हैं। आपको पता ही होगा सबको, बहुत सारे लोग जो है शो जो है वो देखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं इसको, लेकिन काफी जो है वो काम की बातें होती है इसमें मिसबाउल हक ने स्टेटमेंट दिया आरिफ यकूब के बारे में। उसने कहा है कि जो होता है ना, एक खोया हुआ टुकड़ा मिल जाए किसी को तो उसकी जो है वो जिंदगी बदल जाती है। कुछ ऐसा मिल जाए इंसान को कि उसको कहता है अब सब चीजें सही होने लग गई हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए वही रोल अदा किया है आरिफ यकूब ने। जब से आरिफ यकूब टीम में आए हैं तो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है ना, बिल्कुल कंपोजिशन ही बदल गई है भाई। 3 मैचेस आरिफ यकूब खेले हैं टीम में, तीनों के तीनों ज़ल्मी जीत गई है। असल में मसला यह है कि ज़ल्मी की जो टीम है वो हमेशा से फास्ट बॉलर्स पे बिलीव करती है। मतलब आप देखते होंगे पिछले जितने भी सीजन रहे हैं, वहाब रियाज, क्रिस जॉर्डन और इस तरह जो काफी जो टाइम रहा है, जो स्टार्टिंग के सीजन थे उनमें हसन अली भी इनके पास थे। तो जिनकी जो है ना हमेशा से जो कोर रही है वो फास्ट बॉलिंग रही है। अभी लास्ट सीजन आप देख लो, आमिर जमाल और खुरम शहजाद इनके दो मेन बॉलर थे जो कि विकेट्स भी ले रहे थे और उनको कुछ फायदा भी दे रहे थे। इसके अलावा इन्होंने सुफियान मुकीम को लेकर आए थे, ये उस वक्त सुफियान मुकीम जो थे वो बिल्कुल न्यू थे, तो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। एक दो मैचेस में खैर उनको चांस मिला था तो उसमें उन्होंने कुछ विकेट्स भी ली थी, लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी हाई साइड पे थी। तो मतलब सीधा सा यह है कि इनकी जो ज्यादा रुझान था ना वो फास्ट बॉलर्स की तरफ था। लेकिन अब इस बार ज़ल्मी ने ये चीज चेंज की है थोड़ी सी, और 2-3 स्पिनर जो है वो अपने स्क्वाड में पिक किए हैं, जैसे कि आरिफ यकूब हो गए, मेहरान मुमताज हो गए। तो आरिफ यकूब जो है वो बड़े ही एक बहुत बड़ा जो इंपैक्ट साबित हुआ है पेशावर ज़ल्मी के लिए। और जिस तरह से बॉय ने वो पिछला मैच में ओवर किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, जो लास्ट गेम हुआ था भाई लाहौर में, मतलब वो तो बिल्कुल एंड लेवल का कोई ओवर करवा दिया था बॉय ने। एक ही ओवर में 4 खिलाड़ी आउट कर दिए, 5 विकेट्स ले उड़ा बॉय। तो इस तरह की जो बॉलिंग परफॉर्मेंसेज होती है ना वो फिर तवज्जो का मरकज बन जाते हैं बॉलर। तो दरअसल इनके अगर आप देखें ना बैकग्राउंड के ये आए कहां से, तो भाई सिंपल सी बात है कि 2 महीने पहले ये बंदा कोई कराची में जो है क्लब लेवल की क्रिकेट खेल रहा था और वहां से एकदम से ये बंदा उठ के आया है और ऐसा छाया है कि भाई इस वक्त पूरे पाकिस्तान तकरीबन जो है वो इस बंदे को जान चुका है। दरअसल इन्होंने नेशनल T20 कप जो हुआ था वो खेला था, पहला इनका वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट था जो कि इन्होंने पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के जो किसी भी डोमेस्टिक सर्किट में एक पहला टूर्नामेंट इन्होंने खेला था वो था नेशनल T20 कप, जिसमें ये हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे। उसके बाद एक प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में, 4 डे क्रिकेट जो थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सीधा इनको पिक कर लिया गया उसी नेशनल T20 कप की परफॉर्मेंस की बेस पे। इस पेशावर ज़ल्मी ने इनको पिक कर दिया पीएसएल में। पहले तो इनको 2 मैचेस में चांस नहीं मिले, दोनों मैचेस जो था ज़ल्मी हार चुका था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इनको मौका दिया गया तो इन्होंने बिल्कुल, वो कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, इन्होंने बिल्कुल वही काम किया। और बिल्कुल जिस काम के लिए ज़ल्मी ने इनको लाया था, जिस काम के लिए इनको पिक किया गया था, इन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से किया कि भाई उसके बाद ज़ल्मी की टीम ने इनको बाहर तो करने का बिल्कुल सोचा ही नहीं, बल्कि अब तो ये जो है वो एक हीरो टाइप बनते जा रहे हैं ज़ल्मी के लिए, ज़ल्मी के सेवियर बनते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इस्लामाबाद के खिलाफ मैच में हालात ज़ल्मी के बिल्कुल पतले हो चुके हैं, तो वहां पे आके जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह से उस मैच को सेव किया था, वो यकीनन जो था वो एक हैरानकुन चीज थी हमारे लिए भी और देखने वालों के लिए भी, कि जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग किया अब तक। खैर मिसबा और वकार ने तो इनके बारे में बहुत कुछ कहा है भाई, उन्होंने तो बिल्कुल इसको इतना सराहा है कि कहा है कि भाई ये मेन बॉलर है जो कि इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को जो है ना वो किस्मत बदली है ना इनकी, उसमें एक मेन किरदार जो है वो इसी बंदे का। इसमें बाद जो है ना इंटरव्यू भी लिया गया है आरिफ यकूब का, वो जो इंटरव्यूअर थी सना मीर थी आई थिंक, वो इंटरव्यू कर रही थी आरिफ यकूब से, तो वो भी पूछ रही थी कि यार आप जो है वो किस तरह से बॉलिंग करते हो, क्या आपकी सोच होती है। तो आरिफ यकूब उस पर कह रहा था कि भाई मैं जो हूँ वो ज्यादा लेग स्पिन फोकस करता हूँ,
क्योंकि मेरा जो लेग स्पिन है वो ज्यादा मजबूत है, बदले के मैं गूगलीज करूं या मेरी जो दूसरी वराइटीज है वो करूं, तो ज्यादा जो है मैं लेग स्पिन पे फोकस करता हूं। और भाई बंदा जो है वो दिखता भी है कि मेन फोकस बॉय का जो है वो स्टंप टू स्टंप बॉलिंग होती है, बिल्कुल जो है ना वो बेसिक जो लेग स्पिन बॉलिंग होती है वही करते हुए दिखाई देते हैं। कोई हमें ये दिखाई नहीं देता कि उस्मान कादिर की तरह या उसामा मीर की तरह इनकी गेंद जो है वो कभी इधर घूम रही जा रही हो, ठप्पा खा रही हो, कभी उधर ठप्पा खा रही हो। बिल्कुल लाइन टू लाइन परफेक्ट जो है ना वो बॉय बॉलिंग करता है और बिल्कुल समझ आती है कि यार कोई बंदा जो है वो सेंस के साथ बॉलिंग कर रहा है, देखने में अच्छा लगता है बॉय। और जिस तरह से परफॉर्म अभी तक कर रहा है, उसके बाद से बाबर की परफॉर्म जो कप्तानी है उसको बड़ा प्रेज किया इन्होंने कहा कि भाई बाबर जो है वो ऐसे कप्तान है कि हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनाते किसी भी बॉलर पे। तो मुझे बड़ा इजी फील होता है बाबर की कप्तानी में खेलने का। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये आरिफ यकूब कह रहे हैं। बिल्कुल ए स्पोर्ट पर उनका जो इंटरव्यू चलाया गया था पीएसएल में, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उसमें उन्होंने यही कहा है। और ये हमारे कुछ सो कॉल्ड लेजेंड्स है भाई, जिनको लगता है कि बाबर को कप्तानी नहीं आती, बाबर को बॉलिंग करवानी नहीं आती, तो भाई आप ये सुन लो, जो यंगस्टर्स हैं, वो जो खिलाड़ी अभी न्यू आए हैं, जो जिनको आप जो है वो तारीफें कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, अब तो वो भी यही कह रहे हैं कि यार वो जो हमारा कप्तान है उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस हुई है। तो अब तो मान जाओ यार, अब तो मान जाओ।